कभी सोचा है कि जमीन पर लुढ़कती हुई बॉल आखिर रुक क्यों जाती है, या फिर चलते हुए हम फिसलते क्यों नहीं? इसका जवाब है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो टचिंग सर्फेसेस के मोशन को अपोज करता है। सोचो, एक हैवी बॉक्स को रफ जमीन पर धकेल रहे हो। मुश्किल है ना, क्योंकि फ्रिक्शन आपके खिलाफ काम कर रहा है। फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं, यहां तक कि चाय का कप गिराए बिना पकड़ पाते हैं। यह एक फंडामेंटल फोर्स है जो हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी रफ सर्फेसेस उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन, जितनी स्मूथ सर्फेसेस उतना ही कम फ्रिक्शन। इसीलिए स्मूथ पॉलिश्ड जमीन पर बॉक्स को धकेलना आसान होता है बजाय किसी रफ कारपेट के। जो सर्फेसेस हमें स्मूथ लगती हैं उनमें भी टाइनी बम्प्स और रिजेस होते हैं। जब ये बम्प्स और रिजेस इंटरलॉक करते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है। जितना टाइट इंटरलॉक उतना ही स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। मान लो एक टॉय कार को आगे पुश कर रहे हो। जमीन का फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्ट करेगा, कार को स्लो करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कार आखिरकार रुक जाती है, इवन इफ यू स्टॉप पुशिंग इट। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स या ऑब्जेक्ट के मूविंग डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। फ्रिक्शन का यही अपोजिंग नेचर इसे डेली एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट बनाता है। इसकी वजह से हम अपने मूवमेंट्स कंट्रोल कर पाते हैं, चलने से लेकर दौड़ने तक, लिखने से लेकर चीजों को पकड़ने तक। साइकिल चलाने के बारे में सोचो। पैडल मारते समय आप बाइसिकल को आगे बढ़ाने के लिए फोर्स लगाते हो। फ्रिक्शन टायर्स को रोड पर ग्रिप देता है, जिससे बाइसिकल आगे बढ़ती है। जब आप बाइसिकल या कार के ब्रेक्स लगाते हो तो ब्रेक पैड्स और व्हील्स के बीच फ्रिक्शन भी आ जाता है। दो सर्फेसेस के बीच फ्रिक्शन की अमाउंट दो मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है: सर्फेसेस की नेचर और उन पर लगने वाला फोर्स। रफ सर्फेसेस में स्मूथ सर्फेसेस से ज्यादा फ्रिक्शन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रफ सर्फेसेस के टाइनी बम्प्स और रिजेस ज्यादा इंटरलॉक करते हैं, जिससे मोशन के अगेंस्ट ज्यादा रेजिस्टेंस बनता है। सोचो, एक बुक को ग्लास टेबल पर ड्रैग कर रहे हो, आसानी से स्लाइड हो जाती है ना? अब उसी बुक को रफ कारपेट पर ड्रैग करके देखो, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बुक को मूव करने के लिए लगने वाले फोर्स का यह डिफरेंस दोनों सर्फेसेस के फ्रिक्शन के डिफरेंस की वजह से है। स्मूथ ग्लास टेबल रफ कारपेट के मुकाबले कम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर करती है। सर्फेसेस को एक साथ प्रेस करने वाले फोर्स को नॉर्मल फोर्स कहते हैं। जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन। अपने शोल्डर पर एक हैवी बैग कैरी करने के बारे में सोचो। जितना हैवी बैग उतना ही स्ट्रॉन्ग नॉर्मल फोर्स, और बैग को मूव करना उतना ही मुश्किल फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन को अक्सर जरूरी बुराई कहा जाता है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। एक तरफ फ्रिक्शन डेली एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। फ्रिक्शन के बिना हम ना चल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, और ना ही चीजें पकड़ पाएंगे। एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस जैसे आइस पर चलने के बारे में सोचो। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके शूज और आइस के बीच बहुत कम फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन ही आपके शूज को जमीन पर ग्रिप देता है, जिससे आप आगे बढ़ पाते हो। दूसरी तरफ फ्रिक्शन एक न्यूसेंस भी हो सकता है। फ्रिक्शन रबिंग सर्फेसेस को वेयर एंड टियर करता है। यह एनर्जी भी वेस्ट करता है, क्योंकि जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करती हैं, तो कुछ एनर्जी हमेशा हीट में कन्वर्ट हो जाती है। अपने हाथों को तेजी से रगड़ने के बारे में सोचो। आपको अपने हाथ गर्म होते हुए महसूस होते हैं, है ना? यह हीट फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होती है। फ्रिक्शन के ड्यूअल नेचर को समझने से हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझने और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के तरीके ढूंढने में मदद मिलती है। कई बार हमें चीजों को प्रॉपर्ली वर्क कराने के लिए फ्रिक्शन बढ़ाने की जरूरत होती है। जैसे सेफली चलने के लिए, खासकर स्लिपरी सर्फेसेस पर, हमें अपने शूज और जमीन के बीच ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए। इसी तरह कार को रोकने के लिए हमें ब्रेक्स और व्हील्स के बीच ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए। फ्रिक्शन बढ़ाने का एक तरीका है सर्फेसेस को रफर बनाना। यह टायर्स में ट्रेड्स ऐड करके, सरफेस पर सैंड पेपर यूज करके, या फिर आईसी रोड पर सैंड डालकर किया जा सकता है। फ्रिक्शन बढ़ाने का दूसरा तरीका है सरफेसेस को एक साथ प्रेस करने वाले फोर्स को बढ़ाना। स्पेशल ग्रिप्स वाले स्पोर्ट्स शूज पहनने के बारे में सोचो। हालांकि फ्रिक्शन कई एक्टिविटीज के लिए जरूरी है, कई बार हमें चीजों को आसानी से मूव कराने के लिए इसे कम करने की जरूरत होती है। जैसे मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन कम करना
वेयर एंड टियर कम करने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जरूरी है। फ्रिक्शन कम करने का एक तरीका है सरफेसेस को स्मूदर बनाना। ये सरफेसेस को पॉलिश करके, ऑयल या ग्रीस जैसे लुब्रिकेंट्स यूज करके, या फिर सरफेसेस को एयर लेयर से सेपरेट करके किया जा सकता है। स्क्वीकी डोर हिंज पर ऑयल लगाने के बारे में सोचो। ऑयल लुब्रिकेंट का काम करता है, हिंज के मूविंग पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन कम करता है और डोर को स्मूथली और क्वाइटली ओपन और क्लोज होने देता है। फ्रिक्शन कम करने का दूसरा तरीका है बॉल बेयरिंग्स का यूज करना। बॉल बेयरिंग्स छोटे स्मूथ बॉल्स होते हैं जो दो रबिंग सर्फेसेस के बीच रखे जाते हैं। ये बॉल बेयरिंग सर्फेसेस को मिनिमल फ्रिक्शन के साथ एक दूसरे के पास्ट मूव करने देते हैं। एक स्केटबोर्ड व्हील के बारे में सोचो। व्हील के अंदर आपको बॉल बेयरिंग्स मिलेंगे। व्हील्स अब तक के सबसे बड़े इन्वेंशंस में से एक है और ये फ्रिक्शन कम करके काम करते हैं। व्हील्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं, जो बहुत वीकर होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर स्लाइड करता है तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, क्योंकि सर्फेसेस कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के अगेंस्ट रब करती है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रोल करता है तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच कांटेक्ट पॉइंट बदलता रहता है, जिससे रबिंग कम होती है और इसलिए फ्रिक्शन भी कम होता है। एक हैवी सूटकेस को जमीन पर ड्रैग करने के बारे में सोचो। हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से इसमें बहुत एफर्ट लगता है। अब उसी सूटकेस को व्हील्स के साथ पुल करने के बारे में सोचो। यह बहुत आसान हो जाता है। व्हील के इन्वेंशन ने ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन ला दी, जिससे हैवी लोड्स को कम एफर्ट के साथ मूव करना पॉसिबल हो गया। फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड सर्फेसेस के बीच ही नहीं होता। यह तब भी होता है जब ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड्स जैसे एयर और वाटर के थ्रू मूव करते हैं। इस तरह के फ्रिक्शन को फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट के शेप और फ्लूइड की नेचर पर डिपेंड करता है। जितनी तेजी से ऑब्जेक्ट फ्लूइड के थ्रू मूव करता है, उतना ही ज्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन। इसीलिए पानी में दौड़ने पर आपको चलने के मुकाबले ज्यादा रेजिस्टेंस महसूस होता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट का शेप भी फ्लूइड फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है। स्ट्रीमलाइन शेप्स जैसे फिश और एयरप्लेन्स के फ्लूइड फ्रिक्शन कम करने और ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के थ्रू आसानी से मूव करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। थिकर फ्लूइड्स जैसे हनी में हायर विस्कोसिटी होती है, जिसका मतलब है कि वो थिनर फ्लूइड्स जैसे वाटर के मुकाबले फ्लो के अगेंस्ट ज्यादा रेजिस्ट करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन को समझना कई फील्ड्स में इंपॉर्टेंट है। फ्यूल एफिशिएंट कार्स और एयरप्लेन्स डिजाइन करने से लेकर एथलीट्स के लिए फास्टर स्विमसूट्स डेवलप करने तक। कांटेक्ट में सरफेसेस के रिलेटिव मोशन के हिसाब से फ्रिक्शन अलग अलग फॉर्म्स में होता है। फ्रिक्शन के तीन मेन टाइप्स हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वह फ्रिक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव होने से रोकता है जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। यह वह फोर्स है जो एक बुक को टिल्टेड टेबल पर रेस्ट पर रखता है, उसे स्लाइड होने से रोकता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वह फ्रिक्शन है जो किसी सरफेस पर स्लाइड करते हुए ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। आखिर में रोलिंग फ्रिक्शन वह फ्रिक्शन है जो रोलिंग ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत वीकर होता है, इसीलिए किसी ऑब्जेक्ट को रोल करना स्लाइड करने से ज्यादा आसान होता है। हर टाइप का फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ्स में यूनिक रोल प्ले करता है। फ्रिक्शन हर जगह है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप अनगिनत तरीकों से फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हो। जब आप चलते हो तो आपके शूज और जमीन के बीच फ्रिक्शन आपको स्लिप होने से बचाता है। जब आप लिखते हो तो पेन और पेपर के बीच फ्रिक्शन आपको मार्क्स बनाने देता है। जब आप कार ड्राइव करते हो तो टायर्स और रोड के बीच फ्रिक्शन आपको कार की स्पीड और डायरेक्शन कंट्रोल करने देता है। फ्रिक्शन की समझ को मजबूत करने के लिए ये एक्टिविटीज ट्राई करो। पहला, फ्रिक्शन मेजर करना। एक स्प्रिंग बैलेंस, कुछ टॉय ब्लॉक्स और अलग अलग सर्फेसेस जैसे वुड, कारपेट और सैंडपेपर लो। स्प्रिंग बैलेंस से ब्लॉक को हर सरफेस पर पुल करो और जरूरी फोर्स नोट करो। यह दिखाता है कि सरफेस फ्रिक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। दूसरा, वियर एंड टियर डिटेक्टिव बनो। घर पर पुरानी चीजें ढूंढो, वर्न आउट शूज, एक यूज्ड इरेजर, एक फेडेड रग। डिस्कस करो कि कैसे फ्रिक्शन ने टाइम के साथ यह वेयर एंड टियर किया। क्या इसे स्लो डाउन कर सकता था?